हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लास ऑफ डाइट झांसी। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वित्तीय प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने यह देखा था कि वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता हमारे विद्यालय को क्यों पड़ती है और उसके उद्देश्यों के बारे में जाना था। निश्चित तौर पे हमें यह समझ विकसित हुई कि प्रत्येक विद्यालय के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और वित्त का प्रबंधन भी विद्यालय को करना पड़ता है, जिससे विद्यालय अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके। तो हम बात करते हैं आज वित्तीय प्रबंधन का ही एक महत्वपूर्ण विषय है, विद्यालय बजट एवं आय के स्रोत। बजट का नाम आपने अक्सर सुना होगा। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बाद में इसका प्रयोग थैले में रखे प्रपत्रों के लिए किया जाने लगा। वर्तमान समय में इसका प्रयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय व्यय के विवरण पत्रों के लिए किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो बजट प्रत्येक संस्था के लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हम आय व्यय का विवरण बनाते हैं और उसके अनुसार विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। बजट की बात करें तो यह निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं इसको: शैक्षिक योजना, व्यय योजना, आय योजना। जो शैक्षिक योजना होती है वो विद्यालय योजना की आधार होती है और शैक्षिक योजना के आधार पर ही आय और व्यय योजना निर्धारित की जाती है। हम अब बजट के प्रकार के बारे में जानेंगे। बजट के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला भवन बजट, दूसरा विभागीय बजट, तीसरा दीर्घकालीन बजट, चौथा नियमित बजट, पांचवा निष्पादन परक बजट, लास्ट विशिष्ट प्रोजेक्ट बजट। भवन बजट का मतलब ये होता है कि भवन का निर्माण प्रत्येक विद्यालय में कराया जाता है और उस विद्यालय में भवन निर्माण के लिए जो भी आय व्यय होता है उसका निर्धारण ही भवन बजट कहलाता है। विभागीय बजट, प्रत्येक विद्यालय में विभाग होते हैं और उन विभागों की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अपने खर्च होते हैं। उन खर्च के लिए बजट तैयार किया जाता है, इसी को विभागीय बजट कहते हैं। दीर्घकालीन बजट, दीर्घकालीन बजट का मतलब होता है कि अधिक समय के लिए बजट, यानी कि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए जो बजट तैयार किया जाता है उसे दीर्घकालीन बजट कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय योजना आयोग 5 वर्ष के बजट तैयार करता है। नियमित बजट, नियमित बजट का तात्पर्य है कि वित्तीय बजट से है, यानी कि प्रत्येक वर्ष का आय व्यय का विवरण इसमें शामिल किया जाता है। निष्पादन परक बजट, निष्पादन परक बजट का मतलब ये है कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, कार्यक्रमों की निष्पत्ति के लिए जो बजट तैयार किया जाता है उसे निष्पादन परक बजट कहा जाता है। विशिष्ट प्रोजेक्ट बजट, विशिष्ट प्रोजेक्ट बजट का मतलब प्रोजेक्ट या किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट के उद्देश्य से जो आय व्यय निर्धारित किया जाता है उसे विशिष्ट प्रोजेक्ट बजट कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने बजट के प्रकार के बारे में जाना। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय में आय के स्रोत क्या क्या हैं। आप लोग बच्चों जानते हैं कि शिक्षा पहले केंद्र सरकार का केंद्र सूची का विषय था। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह विषय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र में आने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों
के द्वारा इनको अनुदान मिलता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विद्यालय में आय के कौन कौन स्रोत हैं। सबसे पहला स्रोत है केंद्र सरकार। क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अभी हमने बताया, और समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र सरकार का उस पर अधिकार है, इसलिए केंद्र सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय को अनुदान देती है। इसी प्रकार राज्य सरकार भी अनुदान देती है। राज्य सरकार, क्योंकि शिक्षा राज्य सरकार का भी विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्य सरकार का भी उस पर अधिकार है, इसलिए राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान देती है। छात्रों की फीस के द्वारा, छात्रों के द्वारा जो फीस कलेक्ट की जाती है वो भी विद्यालय में आय के स्रोत के रूप में शामिल होती है, जिससे विद्यालय का विकास किया सके। समाज द्वारा अनुदान, समाज में बहुत धनी लोग होते हैं, वो विद्यालय के विकास के बारे में सोचते रहते हैं और विद्यालय के विकास के लिए अनुदान प्रदान करते रहते हैं। जैसे वो या तो किसी विद्यालय में कोई कक्षा कक्ष की व्यवस्था करा देते हैं, या तो तमाम शैक्षिक उपकरणों की भी व्यवस्था कराते हैं। इस प्रकार समाज द्वारा अनुदान दिया जाता है। भूमि अनुदान, स्थायी निधि, समाज के लोगों के द्वारा भूमि का अनुदान भी किया जाता है, जिससे विद्यालय परिसर को बढ़ाया जा सके और कक्षा कक्ष या क्रीड़ांगन की व्यवस्था की जा सके। इस प्रकार भूमि अनुदान की भी व्यवस्था की जाती है। समाज सेवी संस्थाओं द्वारा अनुदान, समाज में तमाम समाज सेवी संस्थाएं होती हैं जो अनुदान देती हैं, जिससे विद्यालय का विकास होता है, और विद्यालय का विकास होता है तो समाज का विकास होता है, क्योंकि समाज के ही बच्चे उस विद्यालय में अध्ययन करते हैं। विश्व बैंक तथा यूनेस्को द्वारा वित्तीय सहायता, विश्व बैंक और यूनेस्को द्वारा भी वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। यह इसके द्वारा सबसे बड़ा योगदान किया जाता है, जिससे कि विद्यालय का विकास हो सके। प्राचार्य द्वारा वित्तीय स्रोतों के सृजन से आय, प्राचार्य या डाइट का जो प्राचार्य होते हैं या विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, वो क्या करते हैं कि वित्तीय स्रोत, अनेक प्रकार के वित्तीय स्रोतों का सृजन करते हैं, जिससे होने वाली आय के द्वारा विद्यालय में लगाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि विद्यालय में आय के स्रोत निम्नलिखित थे, और इन स्रोतों के अलावा एक टीएलएम ग्रांट होता है। टीएलएम ग्रांट मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। यह क्या होता है कि एक्चुअली प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए टीएलएम की आवश्यकता होती है, और टीएलएम के लिए प्रत्येक सरकार द्वारा शिक्षक को 500 रुपया प्रति महीने दिया जाता है, जिससे कि वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। इस अनुदान के द्वारा शिक्षक तमाम आधारभूत चीज़ें जैसे स्केल, चार्ट, पेपर, मैप, ग्लोब इत्यादि चीज़ें खरीदता है, जिससे कि वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। मुख्य रूप से देखा जाए तो आय के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, स्थायी स्रोत और अस्थायी स्रोत। स्थायी स्रोत वह स्रोत होते हैं जो विद्यालय को लगातार प्राप्त होते हैं, और अस्थायी स्रोत वे स्रोत होते हैं जो विद्यालय को समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न कार्यक्रमों में दिए जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने विद्यालय बजट और आय के स्रोत के बारे में अध्ययन किया। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।